हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वैद आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लोकेश व्यूज। दोस्तों, हम सब ने देख रहा आज निफ्टी ने कैसे हमें बुलिश होता हुआ दिखी है हमें, और कैसे हमें हमारे टारगेट हमें मिले। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था, निफ्टी फिर से होगी बुलिश या दिवाली पर कॉल बायर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, ये सब जानने के लिए और अगर आपको और आगे जानना है तो उसके लिए आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट पर। निफ्टी का चार्ट है हमारे सामने। दोस्तों, मैं दिवाली तक के लिए बोल रहा हूँ। 31 दिसंबर को निफ्टी जो आज हमें दिख रहा है क्लोजिंग पर 24,340 के आसपास की क्लोजिंग है, और ये दिवाली के दिन 31 अक्टूबर को तकरीबन तकरीबन 24,700 24,800 के आसपास हमें दिखता हुआ दिखेगा, वहां जाता हुआ हमें दिख सकता है। अब ये वहां पर कैसे जाएगा? 24,700 24,800 यानी मोटा मोटी 400 450 पॉइंट का इसमें पंप दिखेगा। लेकिन दिखेगा कैसे, वो देखने के लिए हमें इसका पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हम निफ्टी को देखेंगे उससे पहले हम एक बार बीटीसी को जरूर देख लें, बिटकॉइन को जरूर देख लें कि बिटकॉइन की क्या पोजीशन है। जी हाँ, करंट पोजीशन है बिटकॉइन की 69,128। डे बाय डे हमें भाई बिटकॉइन में टारगेट दिख रहे हैं, और बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बुलिश भी होता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है? बिटकॉइन की जो कैंडल हमें अभी दिख रही है, वो दिख रही है हमें एक बुलिश कैंडल। लेकिन हम इसको बुलिश तभी मानेंगे जब ये 69,300 310 का ब्रेकआउट देते, तो हम बिटकॉइन को बुलिश मानेंगे। उससे पहले हम बिटकॉइन को बुलिश नहीं मान सकते। कैंडल भली वहां जा रही है, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि यहाँ पर ये डबल टॉप बनाकर फिर एक बार नीचे आ जाएगा, और तकरीबन तकरीबन ये सपोर्ट लेगा 68,294 और 67,611 पर वापस ये आ सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं ये कहाँ जाता है। हमारे पास 15 से 20 मिनट के टाइम है। क्या ये 15 से 20 मिनट में ये 69,310 को ब्रेकआउट देता है, या फिर जो इसका सपोर्ट लेवल है अभी 69,027 इसका ब्रेकडाउन देता है। इसको ब्रेकडाउन देगा तो टारगेट होंगे हमारे 68,250 के आसपास, और उसके नीचे 67,611। तो वट जो भी होगा हम देखते हैं। अभी हम चलते हैं, हम जो हमारे चार्ट है उन पे। तो रेगुलर की तरह हम टीसीएस की सबसे पहले बात करते हैं। टीसीएस में क्या हुआ आज? तो सबसे पहले हम देखेंगे कैंडल को देखेंगे, तो सेकंड जो लास्ट कैंडल बनी हुई है वो एक छोटी सी इंगल फाइव कैंडल बनी हुई है, यानी यहाँ से चेंजेस आना पॉसिबल है। राइट, अब चेंजेस क्या गैप अप आ सकता है टीसीएस में? जी हाँ दोस्तों, आ सकता है। क्योंकि अब हम चलेंगे यहाँ से चार्ट के पैटर्न पर। चार्ट के पैटर्न की बात करें तो यहाँ से ऊपर गया और एक फ्लैग स्टाइल में यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न बना। तो यहाँ से पॉसिबल है कहाँ तक के लिए टारगेट हमारे, अगर ऊपर गैप अप आना पॉसिबल है, और ये टारगेट हमारे हो सकते हैं 4,142 के आसपास के, या उससे ऊपर गया तो 4,240 का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो टीसीएस हमारे, मैं जहाँ तक सोचता हूँ टीसीएस हमारा बुलिश है। फोर टारगेट 4,142 और 4,240। 4,240 पे ये मानता हूँ, कल तो नहीं, लेकिन हमें नो डाउट गुरुवार जो दिवाली के दिन है वहां तक 4,240 का टारगेट हमें देखने को यहाँ पर इजी गोइंग मिल सकता है। टीसीएस हमारे बुलिश। टीसीएस के बाद हम चलेंगे यहाँ पर एसबीआई। एसबीआई में देखने की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं हम सेकंड लास्ट कैंडल एक डोजी कैंडल है, और उसके बाद जो कैंडल बनी है एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा गैप हमें देखने को मिल सकता है। किसके लिए? फॉर टारगेट 805, 812 और 816। 816 तक का टारगेट मैं इसको मान सकता हूँ दिवाली के दिन तक के लिए। तो स्टेट बैंक भी हमारा एक बुलिश शो हो रहा है। कम से कम इसका 805 का टारगेट कहीं नहीं गया। आई थिंक 812 से ज्यादा ही जाएगा। 812 और 816 में इजी गोइंग मिल सकता है। एसबीआई के बाद एचडीएफसी बैंक। एसबीआई सॉरी एचडीएफसी बैंक को हम देखें यहाँ से, तो यहाँ पर इसने एक
24 अक्टूबर को 11:15 पर एक इन्वर्टर हैमर बनाया अपर साइड, उसके बाद ये डाउन आ गया। डाउन आने के बाद अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा डाउन आया 25 अक्टूबर को 10:15, उसके बाद साइड में हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमें कुछ बीरिश दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर, लेकिन चार्ट का जो पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंग तो ये बीरिश है, और इसको एक बार 1708 का टारगेट डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बट लेकिन यहाँ पर हमारे सपोर्ट से ऊपर कैंडल जो लास्ट बनी है वो है इन्वर्टर हैमर, और उससे पहले एक डोजी कैंडल बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बार डाइवर्जन आ सकता है। डाइवर्जन कैसा कि सपोर्ट के ऊपर है, तो यहाँ से अपर साइड का डाइवर्जन देखने को मिल सकता है। तो टारगेट हमें 1744 और 1770 को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको गिरना भी है तो 1770 के बाद जाकर ये गिर सकता है। तो राइट नाउ अपने पास तकरीबन तकरीबन HDFC के 35 पॉइंट्स है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल ट्यूसडे है और परसों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग पे है, तो आई थिंक जो गिरेगा ये इसी दिन गिरेगा। कब? बुधवार को, जब उसकी क्लोजिंग है, तो कल ये बढ़ने के चांस है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी क्या है, कल ये बुलिश दिख सकता है हमें। स्लो चले तो हो सकता है स्लो चले, लेकिन इसको गिरने के लिए एक बार डबल टॉप बनाना जरूरी है। आज इस चार्ट पैटर्न की बात करूं तो ये एक बीरिश चार्ट पैटर्न है, लेकिन कैंडल की बात करें तो गैप अप आ सकता है और ये ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ रिलायंस। दोस्तों रिलायंस की बात करें तो सबसे पहले हम अगर कैंडल को देखेंगे तो लास्ट जो कैंडल हमें दिख रही है वो कैंडल हमें क्या दिखा रही है, एक हैंगिंग मैन दिखा रही है, एक छोटा सा। तो यहाँ से आई थिंक एक गैप अप आना पॉसिबल है। अब चार्ट पैटर्न की बात करें हम, तो यहाँ से अगर हम चार्ट पैटर्न देखें 22 अक्टूबर 2024 को, और उससे पहले अगर चार्ट देखें हम यहाँ पर 22 अक्टूबर को 9:15 का चार्ट, यहाँ से इसने गिरना शुरू किया, तो ये टोटल इसने यहाँ पर 23 अक्टूबर को 9:15 तक गिरता आया और इसने अपना एक लो बनाया। लो बनाने के बाद क्या हुआ कि डायरेक्ट ऊपर गया, तो जब चार्ट का पैटर्न इस तरह से ऊपर जाता है तो फिर एक बार नीचे गिरता है, और इसने वही पैटर्न बनाया, ऊपर गया और यहाँ पर ये नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद क्या हुआ, इसने यहाँ पर फिर 1322 के आसपास का एक डबल बॉटम जरूर बना लिया है यहाँ पर। डबल बॉटम बनाने के बाद इसने फिर एक फ्लैग पैटर्न बनाया है यहाँ पर, और यहाँ से ये कल ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर बुलिश होने की, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बुलिश होने की है। तो यहाँ से ये भी बुलिश हो सकती है। फॉर टारगेट 1353 और 1375 के लिए यहाँ पर हमें बुलिश होता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल चार जो हमने स्टॉक देखे, चारों स्टॉक में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, फिर हम एक बार रिलायंस और HDFC की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचा तो इसको भी हम सर्च करेंगे क्या हम सही देख रहे हैं। निफ्टी का चार्ट, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी का चार्ट बताया कि आने वाले 2 दिनों में यानी दिवाली तक हमें ये 24,700 24,800 के दर्शन दे सकता है। तो निफ्टी का चार्ट हम देखेंगे यहाँ पर, तो एक फ्लैग पैटर्न यहाँ से बना हुआ है। शुरू हुआ था ये फ्लैग पैटर्न 25 अक्टूबर को 2:15 से, और यहाँ आया ये 28 अक्टूबर को 12:15 आप आया और एक फ्लैग पैटर्न दिया, और लास्ट जो कैंडल दी इसने बुलिश कैंडल के साथ दिया। यहाँ पर हमें गैप अप आता हुआ दिख रहा है, कहाँ के लिए, फॉर टारगेट 24,465, 24,582, 24,665, 24,740 और 24,840, ये टारगेट हमें दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं। तो वी कैन बाय फॉर टारगेट 24,840 टिल थर्सडे। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी सेम सीन है हमारा,
कोई अलग से समझाने वाली बात नहीं है, सेम सीन है। 25 अक्टूबर को 2:15 बजे से इसने बनना शुरू किया और फिर एक फ्लैग पैटर्न बनाया, लास्ट में एक हैंगिंग मैन और एक डोजी कैंडल बनाकर छोड़ दिया। इसको हम डोजी बोलेंगे या बुलिश हरामी बोलेंगे। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका है। अगर आपको आंसर आए तो आप कमेंट बॉक्स में इसको इसका रिप्लाई जरूर दें। तो यहाँ पर एक गैप अप आ सकता है फॉर टारगेट 51,880, 52,100 और 52,336, 52,450, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और 52,600 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा बुधवार की क्लोजिंग है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें। तो हम 52,600 का टारगेट ना मान के हम 52,100 का टारगेट हम बुधवार तक को पकड़ के चले कि यहाँ हमें टारगेट मिल जाएंगे। तो एक अच्छा यहाँ पर हमें दिख रहा है 52,100 है ना, और 51,328 के आसपास की इसकी आज की क्लोजिंग है। तकरीबन 800 775 पॉइंट का हमें पंप देखने को एक बार फिर मिल सकता है। तो ओवरऑल हमने देखा सारे हमारे जो स्टॉक्स थे और दोनों इंडेक्स हमारी बुलिश है ना। एक बार हम फिर से चलेंगे बीटीसी के चार्ट पर। बीटीसी क्या बोलता है? जी हाँ दोस्तों, अब देखा यहाँ जाए तो बीटीसी आई थिंक यहाँ पर क्रॉस करने के मूड में है 69,310। राइट, अगर 69,310 का ब्रेकआउट देता है कुछ समय में तो टारगेट 17,650 तक का हमें देखने को मिल सकता है एक या दो कैंडल में ही। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, 17,650 के बाद दम से ये वापस नीचे भी आ सकता है, तो आपको संभालने का मौका नहीं मिलेगा और आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो आप अपना स्टॉप लॉस आगे से आगे बढ़ाते जाए। दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको, हम आरएसए को जो नापते हैं कि 40 से नीचे बीरिश है और 60 से ऊपर बुलिश है, या फिर 30 से नीचे बीरिश है और 70 से ऊपर बुलिश है, दोस्तों मेरा पैमाना कुछ और है कि इसमें ये फंसने की जरूरत नहीं है। आप कैंडल को चार्ट पैटर्न को समझें, आरएसए आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आरएसए मेरा जो आरएसए है वो 10 के लेवल पर भी बुलिश दिखता है मुझे, और बीरिश दिखना है तो बीरिश तो ऊपर कहीं पर से भी दिख सकता है मेरे को। 60 के ऊपर क्रॉस होते भी हमें बीरिश दिख सकता है और 70 के ऊपर 80 के ऊपर क्रॉस होते हुए हमें बीरिश दिख सकता है। अब देखना हमें कि हम उसको किस एंगल से देख रहे हैं। तो 60-40 या 70-30 का जो रेशियो बना के रखा उसको अपने चार्ट से हटा दें अगर मेरी माने तो, क्योंकि वो कोई मायने नहीं रखता। कई बार देखा होगा आप सोचते हैं कि 60 से ऊपर गया आपका स्टॉक या आपकी इंडेक्स बुलिश हो जाएगी, लेकिन दम से ऐसी गिरती है कि आपका जो सारा प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा ठीक से समझे इसको। बाकी दिवाली की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जो चार्ट ने जो पलटी मारी है उसके लिए भी बहुत बहुत सारी बधाइयाँ को। हमें एक नई होप मिली है कि इस बार हम वापस एक नए टारगेट बनाएंगे अपर साइड के। अब डाउन साइड आना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये हमारा टारगेट जो 24,700 24,800 को हमारा पूरा हुआ तो अब इससे नीचे उतरना इसका थोड़ा मुश्किल होगा, हम ऊपर की साइड जाएंगे डे बाय डे। बाकी मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।